दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आप सभी जानते होंगे, आप सबके पास वीडियो पहुंचता होगा। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम पूरा सिलेबस आपको फ्री में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो उसी के तहत इस समय प्रैक्टिस सेट का क्लास चल रही है। उसके अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेट की तीसरा अध्याय है। इसके पहले हमने पाषाण काल का पूरा अध्ययन किया। उसमें लगभग 75 प्रश्न थे, जिसकी हमने बहुत विस्तृत तरीके से व्याख्या की। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हमने की बहुत अच्छे तरीके से। फिर वैदिक काल का अध्ययन हमने किया। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट में, वह है धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत आज हम कम से कम 160 से ऊपर प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम आप सभी का परीक्षा में सहयोग कर रहे हैं, फ्री की क्लासेस चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं व्याख्या सहित, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो केवल हमारा एक सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हम और आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो क्लास होगी, इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे धार्मिक आंदोलन में कि जैसे आजीवक संप्रदाय है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे विस्तृत तरीके से। फिर जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। इस तरीके से जितने महत्वपूर्ण प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से संबंधित जो धार्मिक आंदोलन हुए, लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न ऋषियों मुनियों ने, तपस्वी ने जो अपनी यहाँ पे योगदान दिया, उसकी चर्चा हम एक एक जो प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो देखिए धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत देखिए जो तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का है, देखिए इसमें ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित जो आज का पहला प्रश्न है, इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, ठीक, निम्नलिखित में से कौन महावीर के शिष्य के रूप में संबंधित थे। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है मक्खल गोसाल, दूसरा पूर्ण कश्यप, तीसरा पकुध कच्चायन और चौथा ऑप्शन है अजीत केश कांबले। इसमें आपको बताना है महावीर के शिष्य के रूप में संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मक्खल गोसाल। ठीक है, अब इसके विषय में, मक्खल गोसाल के विषय में और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए मक्खल गोसाल जो हैं अपने सन्यास जीवन के तीसरे वर्ष, ध्यान दीजिए तीसरे वर्ष, नालंदा में महावीर स्वामी से मिले थे। कहाँ मिले थे इनसे? महावीर स्वामी से नालंदा में, ठीक है,
नालंदा में ये मिले थे। ठीक, उनके साथ 6 वर्षों तक लगातार, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष तक लगातार तपस्या किया। उसके बाद महावीर के ज्ञान प्राप्ति के पहले वही उनके शिष्य थे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके पहले वो उनके शिष्य थे। ठीक है, अब जो भगवती सूत्र है इसके अनुसार कहा गया है कि शुरुआती समय में मक्खल गोसाल हाथों में चित्रों को लेकर घूमते थे। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दे, ये जो मक्खल गोसाल हैं ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दें, ये जो आजीवक है जिसकी स्थापना मक्खल गोसाल ने की थी, आजीवक का अर्थ क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। ठीक है, आजीवक का जो अर्थ होता है जीविका के लिए भिक्षु बनना। ठीक है, जीविका के लिए भिक्षु बनना ही आजीवक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? ठीक है, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा दशरथ और चौथा कुणाल। इसमें आपको बताना है कि किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बिंदुसार। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। ठीक है, अब कुछ और चर्चा कर लेते हैं बिंदुसार के विषय में। देखिए जो बिंदुसार है ये ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। ठीक है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। अब यहाँ पे एक दिव्यावधान पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था। ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था। ठीक है, पिंगल वत्स ने ही, ध्यान दीजिएगा, पिंगल वत्स ने ही अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, अब अशोक का पिंगल वत्स के साथ मित्रता का संबंध था। उसके बाद जनसान नामक एक आजीवक थे, वो अशोक की माँ सुभद्रांगी का कुल गुरु था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी पूछ सकता है कि अशोक की माँ जो सुभद्रांगी हैं उनके कुल गुरु कौन से हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है अशोक की माँ के जो कुल गुरु हैं उनका नाम है जनसान। उनका क्या नाम है? जनसान। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय या आजीवक मत का समर्थक था? इसमें सामने आपके हैं 4 ऑप्शन। पहला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा संप्रत, तीसरा ऑप्शन है दशरथ, चौथा है जालौ। इसमें आपको बताना है कौन मौर्य शासक था जो आजीवक मत का समर्थक माना जाता था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है दशरथ। दशरथ को मौर्य शासक में आजीवक संप्रदाय का या आजीवक मत का समर्थक माना जाता है। ठीक है, अब दशरथ के विषय में कुछ और जानकारी कर लेते हैं। इसमें देखिए, मौर्य शासक जो दशरथ है आजीवक मत का समर्थक माना जाता है।
इसकी उपाधि देवानाम प्रिय थी। जो उपाधि अशोक की थी वही उपाधि को दशरथ ने भी धारण किया था। ठीक है। अब एक जैन धर्मावलंबी थे सुहस्तिन। क्या नाम था? सुहस्तिन। सुहस्तिन ने दशरथ को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। जैन धर्म में उसका वही स्थान है जो बौद्ध धर्म में अशोक का है। ठीक है। संप्रति को मौर्य वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक। शैव धर्मानुयायी जालौक को कश्मीर में नंदी का अवतार मान लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो जालौक है वह शैव धर्मावलंबी है जिसे कश्मीर में नंदी का अवतार माना जाता था। ठीक है। देखिए यहाँ पे आजीवक संप्रदाय से संबंधित कुछ जो और जानकारी है वो आपको बता दें। आजीवकों का जो सिद्धांत है वह नियतवादी है या भाग्यवादी जिसे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आजीवकों को हत्था पलेखड़ तथा एक दंडिक भी कहा जाता था। इस तरीके से हमने जो इसके संबंध में महत्वपूर्ण चीजें थी उसको देखा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन जो विस्तृत व्याख्या है इसकी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आप अच्छे तरीके से केवल प्रैक्टिस जो हम व्याख्या करवा रहे हैं बता रहे हैं आप इसे पढ़िएगा। किताब उठाने की जरूरत शायद आपको ना पड़े। तो ठीक। अब देखिए यहाँ पे आजीवक संप्रदाय समाप्त होता है जो प्रश्न थे। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए अब इसमें पहला प्रश्न है जैन धर्म में कि प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। पहला देखिए इसमें दिया है जूनागढ़ में, दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख में, तीसरा ऑप्शन एड़ अभिलेख में, चौथा है भीतरी अभिलेख में। इसमें आपको बताना है कि प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर बताते। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। जो भी ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है। अब आपको इसके विषय में कुछ और जानकारी देते। जैसे जैन सन्यासी एवं जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का प्राचीनतम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। इस लेख में विद्याधर नामक जैनियों का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा इसी अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख में विद्याधर नामक जैनी का उल्लेख मिलता है। खारबेल आदि जिन की मूर्ति को मगध से पुनः कलिंग लाया था, इसका भी उल्लेख इसी में है। ठीक है। उसके बाद उसने पाभार नामक स्थान पर जैन विहार का भी निर्माण कराया था। जो खारबेल है वह पाभार नामक स्थान पर एक जैन विहार का निर्माण करवाया था। अब देखिए खारबेल के विषय में और जानकारी। खारबेल ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष कुमारी पहाड़ी जिसे उदयगिर पहाड़ी या खंडागिर पहाड़ी कहा गया है पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इस तरीके से इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने बताई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। इसमें देखिए इसमें भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए इसमें भगवती सूत्र के विषय में पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा जैन धर्म से संबंधित है, तीसरा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि जो भगवती सूत्र ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जैन धर्म। भगवती सूत्र जो है
जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, अगर इसके लेखक के विषय में बात की जाए तो इसके लेखक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दें कि जो भगवती सूत्र है इसी में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है और इसी पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूत के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णन किया गया है। ठीक है। अब के इसके बाद और जो जानकारी है, आजीवक मक्खिल गोसाल तथा स्वर्ग नरक का विशद रूप से वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने बताई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है देखिए, इसमें है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ये प्रश्न थोड़ा आसान है, आपको जानकारी होगी। तो देखिए, इसमें जो उत्तर है सीधा बता देते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ऋषभ देव। ऋषभ देव जो हैं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके विषय में और जो जानकारी है, देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर इनके जन्म की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव या आदिनाथ का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, आदिनाथ का जो नाम है ऋग्वेद में पहला वर्णन अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम अयोध्या के पहले शासक के रूप में मिलता है। ठीक है। अब देखिए, जो यजुर्वेद है उसमें ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। अब एक चीज और जो परीक्षा में पूछा जाता महत्वपूर्ण है कि ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ या बैल है। आपको ध्यान देना, थोड़ा ट्रिक अगर आप अपनाएंगे, जैसे वृषभ है वैसे ऋषभ है। ठीक है। वृषभ मतलब बैल होता है, इसीलिए आपको यह समझना है कि ऋषभ का जो प्रतीक है वह बैल है अथवा वृषभ है। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 4 है। इसमें देखिए, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र हैं। इसमें आपको देखिए, इसमें आपका जो प्रश्न है, जो ऑप्शन है, पहला ऋषभनाथ, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा महावीर और चौथा निम्ननाथ। ये आपका ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे या हैं। ठीक है। चलिए, इसका जो उत्तर है वह है ऋषभनाथ। जो आदिनाथ हैं इन्हीं के पुत्र का नाम बाहुबली माना जाता है। ठीक है। अब इसके विषय में और चर्चा करते हैं। देखिए, भरत एवं बाहुबली, जिसे गोमेतेश्वर कहा गया है, ऋषभदेव के पुत्र थे। उनकी पुत्री बंभी थी। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम बंभी था। ठीक है। जिनके नाम पर ब्राह्मी लिपि का प्रचलन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको बता रहे हैं कि जो ऋषभनाथ हैं इनके पुत्र का नाम बाहुबली और इनकी जो पुत्री है उनका नाम बंभी है। बंभी के नाम पर ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज और आपको बता दें कि जैसे एक मंत्री थे चामुंड राय, राजा मल्ल के मंत्री थे,
कर्नाटक के मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है। इसमें देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर हैं? इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखिए आदिनाथ, दूसरा मल्लीनाथ, तीसरा ऑप्शन है नेमिनाथ, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन तीर्थंकर स्त्री के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को जैन तीर्थंकरों में स्त्री माना जाता था। ठीक है, अब आपको मल्लीनाथ के विषय में चर्चा कर लें तो जो मल्लीनाथ हैं इन्हें 19वां तीर्थंकर, कितना 19वां तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, दिगंबर जो है, ठीक, दिगंबर वही मानते हैं कि महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती बल्कि वह पुरुष थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री माना जाता है, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री नहीं माना जाता बल्कि उन्हें एक पुरुष के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब आपको बता दें मल्ल का अर्थ क्या होता है। जो मल्ल का शाब्दिक अर्थ है चमेली का फूल। मल्ल का क्या अर्थ है? चमेली का फूल। ध्यान दीजिएगा, मल्ल का अर्थ है चमेली का फूल। अब मल्ल का जो प्रतीक है वह है कलश। मल्ल का जो प्रतीक है, जो मल्ल है उसका प्रतीक क्या है? कलश। ठीक है, मल्ल का जो प्रतीक है वह है कलश। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। अब इसमें देखिए, निम्न में से किससे अर्धफलक संबंधित है? पहला ऑप्शन है दिगंबर से, दूसरा श्वेतांबर से, तीसरा आजीवक से, चौथा हिमयाचाका से। इसमें आपको बताना है चारों ऑप्शन में अर्धफलक किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, जितने प्रश्न हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप किसी प्रश्न को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है श्वेतांबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय से अर्धफलक संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 7 है। इसमें देखिए, इसमें 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर के रूप में पूछा गया है। तो पहला ऋषभदेव, दूसरा नेमिनाथ, चौथा पार्श्वनाथ, और तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा अरिष्टनेम। इसमें आपको बताना है कि 22वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। इसमें आपका जो उत्तर हुआ है अरिष्टनेम। चौथा ऑप्शन जो डी वाला यही है। अरिष्टनेम जो है वो जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी और चर्चा कर दे। जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेम, इन्हें महाभारत में इनका वर्णन किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि जो अरिष्टनेम है ये यादव वंशी वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वह सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था। ठीक है, गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी। अरिष्टनेम का जो प्रतीक है वह है शंख। क्या प्रतीक है? इनका जो प्रतीक है वह है शंख। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 8 है। इसमें देखिए,
इसमें जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। आपको इसमें बताना है कि दिगंबर संप्रदाय से कौन संबंधित था। इसमें देखिए मगध से, दूसरा पूर्वी भारत से, तीसरा है उत्तरी भारत से, चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत से। आपको इसमें बताना है कि जैन धर्म जो है संप्रदाय है वह किस संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, किस क्षेत्र से। अब इसमें आपको जो इसका उत्तर होगा वह है दक्षिण भारत से। ये जो दिगंबर संप्रदाय है यह दक्षिण भारत से संबंधित था। ठीक है, तो दिगंबर संप्रदाय के विषय में कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए जो दिगंबर है इसमें कहा गया कि जो दिगंबर की दिशाएं ही वस्त्र थी, अर्थात वह नग्न रहने वाले लोग थे, भद्रबाहु के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, जो दक्षिण वाले भी कहलाते हैं। ठीक है, जो दिगंबर हैं उन्हें दक्षिण भारत का रहने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, अतः यह जो संप्रदाय है दक्षिण भारत से संबंधित था। ठीक है, दरअसल मगध में अकाल के दौरान जो जैनी भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे वह ही पुनः उत्तर भारत में आने पर दिगंबर कहलाए। ठीक है, जो श्वेतांबर हैं वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैनी थे। उसके बाद यह स्थूल भद्र के समर्थक थे। जो मगध वाले भी कहलाते, जो श्वेतांबर हैं वह अवध निवासी कहलाते हैं, जो दिगंबर हैं वो दक्षिण भारती कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए श्वेतांबर जो है पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है क्योंकि वह सफेद वस्त्र धारण करते थे। इस तरीके से हमने देखा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है। तो इसमें देखिए कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेम संबंधित थे। पहला है परशुराम से, दूसरा कृष्ण से, तीसरा बिंबसार से, चौथा उदयन से। इसमें आपको बताना जो 22वें तीर्थंकर हैं वो किससे संबंधित थे। अभी हमने आपको बताया कि जो अरिष्ट नेम है उन्हें कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है। जो यादव कुल कृष्ण थे इनके भाई के रूप में अरिष्ट नेम को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पीछे चर्चा की थी इसके विषय में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 पर। ठीक है, अब इसमें देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। पहला ऋषभनाथ है, दूसरा पार्श्वनाथ है, तीसरा दिया महावीर, चौथा है अजितनाथ। इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन परंपरा में 23वें तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के विषय में कुछ और चर्चा कर। देखिए पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वह काशी में हुआ था। कहाँ? काशी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिता जो थे बनारस के राजा अश्वसेन थी, माता का नाम बामा था। ठीक, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम था अश्वसेन और इनकी माता का नाम था बामा देवी। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती, जो अयोध्या क्षेत्र के कुशलस्थ की राजकुमारी थी। ठीक है, जो पार्श्वनाथ की अगर उपाधि की बात की जाए तो इनकी उपाधि थी पुरुषादनियम निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का जो अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ठीक है, इस तरीके से इनके विषय में जानकारी थी। अब उसके बाद देखिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था और 83 दिन तक संवेत शिखर पर, ध्यान दीजिएगा,
पार्श्वनाथ जो थे ये 83 दिन की तपस्या की, संवेद शिखर पर्वत पर जाकर के इन्होंने कठोर तपस्या किया था। 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस पर्वत पर इन्होंने तपस्या की बाद में उसका नाम बदल करके पारसनाथ रख दिया। जो पार्श्वनाथ थे 100 वर्ष की आयु में संवेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे पुष्पचूला एक स्त्री थी, पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। ध्यान दीजिएगा, जो पुष्पचूला थी वो पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनाई गई थी। इस तरीके से हमने देखा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आदि पुराण में, दूसरा कल्पसूत्र में, तीसरा तत्वर्थ सूत्र में, चौथा है भद्रभाव संहिता में। इसमें आपको बताना है किस संहिता में उल्लेख किया गया है कि जो पार्श्वनाथ हैं वो क्षत्रिय थे। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, ये जो कल्पसूत्र है, अगर इसकी चर्चा थोड़ी कर ले, कल्पसूत्र के जो रचयिता है, लेखक है, वह है भद्रबाहु। ठीक है, इन्होंने जब कल्पसूत्र की रचना की उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। ठीक है, आगे चल करके बाद में वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन के काल में संस्कृत में कल्पसूत्र नाम से इसकी दूसरी पुस्तक की रचना हुई थी। ठीक है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी इसी कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी कल्पसूत्र के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि जो पार्श्वनाथ थे वह क्षत्रिय थे। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या है 12। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? ठीक है, तो इसमें आपको दिया है पहला ऑप्शन वैशाली, देखिए वैशाली, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा काशी, चौथा श्रावस्ती। इसमें आपको बताना है कि किस स्थान पर 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। जैसा कि अभी हमने बताया, तो जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। अश्वसेन के पुत्र थे, इनकी माता का नाम बामा देवी था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती हमने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 पर। इसमें देखिए, इसमें दिया है कि जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हमने बताया, इसमें कुछ बताना है नहीं। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह थे पार्श्वनाथ। ठीक है, अब आपको एक जो प्रमुख तीर्थंकर है जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनका क्रम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद उनका जो प्रतीक चिन्ह है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो जाए। देखिए, यहाँ पे जो आदिनाथ हैं या ऋषभनाथ हमने बताया था, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है वृषभ या बैल। जो अजीतनाथ हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है गज या हाथी। उसके बाद जो विमलनाथ हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है बराह। उसके बाद जो शांतिनाथ हैं
इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हिरण। अब ध्यान दीजिए, शांतिनाथ जो हिरण होता है काफी शांत होता है। आप थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि जो हिरण वो शांतिनाथ का है। जो मल्लीनाथ है इसकी चर्चा हमने की थी, ठीक है। उनका जो प्रतीक चिन्ह है हमने बताया था कलश। उसके बाद जो नेमिनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है नीलोत्पल। उसके बाद जो अरिष्ट नेम है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है शंख। उसके बाद जो पार्श्वनाथ है, यही पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है, इनका जो प्रतीक चिन्ह वह है सर्प। उसके बाद जो महावीर स्वामी जी हैं इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह थे, हमने चर्चा की। उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। देखिए इसमें दिया है पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा सत्य। इसमें आपको बताना है कि पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्टित, ठीक है, चतुर्याम में शामिल नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है पार्श्वनाथ द्वारा जो उपदेश चारों दिया गया था उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा और चर्चा इसके विषय में कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चतुर्याम या 4 प्रतिज्ञाओं वाला कहा जाता था। इसमें अपरिग्रह, अहिंसा, अमिष्ठा था झूठ न बोलने वाला, अस्तेय चोरी न करना सम्मिलित था। लेकिन जो महावीर ने जैन धर्म का 5वां सिद्धांत दिया वह ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ब्रह्मचर्य जुड़ने के बाद पंच संखिन या पंच महाव्रत इसे कहा जाने लगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था। देखिए पहला क्या है, चारार्य सत्य, दूसरा चतुर्याम, तीसरा है पंचमहाज्ञ, चौथा है पंचमहाव्रत। इसमें आपको बताना है कि महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था। अभी हमने आपको बताया कि जो महावीर की शिक्षा का नाम है उसे पंचसंखिन कहा गया या पंचमहाव्रत कहा गया। क्या कहा गया? पंचमहाव्रत, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 पर। इसमें देखिए, इसमें है महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था। अभी हमने बताया कि जो इसमें कुछ बताना है नहीं। इसमें देखिए जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, ठीक है। तो अब चलते अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17 पर कि महातीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। देखिए पहला है पावा में, दूसरा है कुंडग्राम में, तीसरा वैशाली में, चौथा श्रावस्ती। इसमें आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए अब कुछ और जानकारी दे देते हैं महावीर स्वामी जी के विषय में। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। देखिए यहाँ पे वैशाली भी दिया है, कुंडग्राम भी दिया, लेकिन आपको स्पेशली यहाँ पे कुंडग्राम ही लगाना है, वैशाली नहीं लगाना है। अगर कुंडग्राम न दिया होगा तो आपको वैशाली लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडग्राम आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो इनके जन्म की बात की, देखिए यहाँ पे जो 2 डेट आती है 599, उसके बाद दूसरी डेट जो है 540। इसमें BC दिया है, ठीक है, मतलब ईसा पूर्व। यही जो 2 डेट है इसी को माना जाता है। जो परीक्षा में दे देगा उसी को आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
जो कुंड ग्राम का आधुनिक नाम है उसे बासकुंड कहा जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ध्यान दीजिएगा, महावीर के जी के बचपन का नाम वर्धमान था। उसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ माना जाता है, अर्थात इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला को प्रियकारिणी या विदेह दत्ता भी कहा जाता है। इस तरीके से जो जानकारी थी हमने दी। आप चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए महावीर की माता का क्या नाम था। पहला त्रिशला दिया है, दूसरा महामाया, तीसरा सुनंदा, चौथा गौतमी। इसमें आपको बताना है कि महावीर की माता का नाम क्या था। तो अभी हमने बताया महावीर जी की माता का नाम था त्रिशला देवी। क्या नाम था? त्रिशला देवी। अब त्रिशला जी के विषय में और जानकारी आपको देते। देखिए, महावीर की माता का नाम, जो त्रिशला देवी थी, बिंबसार के ससुर लिच्छवी के नरेश राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, जो चेटक जित संत की अन्य 4 कन्याओं का विवाह भी राजघरानों में हुआ था। इस तरीके से अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। 19 में है कि महावीर की जन्मस्थली थी, अभी हमने बताया। तो इसमें क्या बता रहे, इसमें देखिए वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुई थी। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और जानकारी दे दें। देखिए यहाँ पे पावापुरी भी दिया है। ठीक है, पावापुरी के विषय में बता दें। देखिए, जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 साल की उम्र में, कितना, 72 साल की उम्र की अवस्था में दिवाली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल शासक शक्तिपाल की राजप्रसाद में 527 या 428 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यही आपकी जानकारी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे दिया है। ठीक है, कि किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है। पहला है बुद्ध, दूसरा है लकुलिश, तीसरा महावीर, चौथा शंकराचार्य। इसमें आपको बताना है कि किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ माना जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है महावीर। ठीक, तो इसके विषय में कुछ और जानकारी आपको दे दें। देखिए, महावीर के बचपन का नाम हमने बताया वर्धमान था, क्योंकि महावीर एक का उपनाम निर्ग्रंथ भी है, अर्थात बंधन रहित, इसलिए जैन संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, इनका अन्य नाम विदेह कहा गया है, वैशालीय कहा जाता है, जीवंत स्वामी इन्हें कहा गया है, श्रमण कहा गया है, निगंठनाथ पुत्र भी ने कहा गया है महावीर स्वामी जी को। ठीक है, तो देखिए कुछ और जो जानकारी है कि केवलिन कहा गया इन्हें, महावीर स्वामी जी को केवलिन कहा गया है। ठीक है, सर्वोच्च, केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण इन्हें केवलिन कहा गया है। ठीक है, इन्हें जिन कहा गया है, अर्थात इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जितेंद्रिय जिन कहा गया है। महावीर क्यों कहा गया? तप में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण देवों ने यह नाम इन्हें दिया है, महावीर स्वामी जी को। ठीक है, इन्हें आहरत कहा गया। आहरत का अर्थ है पूज्य, आहरत का अर्थ है पूज्य। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी को महान सूर भी कहा जाता है। ठीक, महान सूर अर्थात अपने ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर स्वामी जी को महान सूर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 पर। देखिए, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान केवल की प्राप्ति हुई
थी। इसमें आपको बताना है, देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कुंडग्राम में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा बोध गया में, चौथा जिम्भिक ग्राम में। इसमें आपको बताना है कि महावीर स्वामी जी को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है कुंड ग्राम में। कुंड ग्राम में सर्वोच्च ज्ञान जो कि कैवल्य था उसकी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब कुछ और जानकारी दे दें। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में, कितना, 42 वर्ष की उम्र में जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर के कठोर तप का उल्लेख कल्प सूत्र एवं अचरांग सूत्र में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के कठोर तपस्या का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी के तप का जो उल्लेख है कठोर तपस्या का वह कल्प सूत्र मिलता है और अचरांग सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 देखिए, यहाँ पे 22 में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इस अभी हमने बताया ऋजुपालका नदी के तट पर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23 है कि महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला है प्राकृत भाषा, दूसरा संस्कृत भाषा, तीसरा पाली भाषा, चौथा है मगधी भाषा। इसमें आपको बताना है कि महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश में किया था। ठीक है, देखिए ये जो जैन तीर्थंकरों ने जन भाषा में प्रचार प्रसार किया, जन भाषा जो लोगों की आम जन भाषा थी, जैसे जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे, उसी भाषा का प्रयोग महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार में किया था। महावीर स्वामी ने जन भाषा अर्धमागधी में उपदेश दिया, जो प्रकृति का ही एक रूप है। अगर परीक्षा में अर्धमागधी भी दिया है तो आपको उत्तर वही मारना है, चाहे प्राकृतिक दे चाहे अर्धमागधी दे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 देखिए यहाँ पे। ठीक है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह देखिए, इसमें उत्तर है जो ऑप्शन है वह है जमाल, दूसरा जावाल, तीसरा ऑप्शन जम्भल दिया, चौथा केश दिया। इसमें आपको बताना है कि महावीर स्वामी जी के जीवन काल में जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर हुआ है जामाल। जामाल जो था उन्होंने महावीर जीवन के शासन काल में जैन धर्म के पहली बार उसमें विच्छेद किया था, तो उसे तोड़ दिया था। ठीक है, जामाल जो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी माना जाता है। उसने महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 12वें वर्ष 14वें वर्ष में विद्रोह कर खुद को श्रावस्ती में जिन घोषित कर दिया। उसके विरोध का आधार था क्रियमाणा कृत सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, जामाल जो था वो विद्रोह इसलिए किया क्योंकि वह मानता था कि क्रियमाणा कृत एक सिद्धांत है, उसी के बेस बना करके कहा कि यही सब कुछ है, लेकिन महावीर स्वामी का सिद्धांत दूसरा था। ठीक है, इस तरीके से जामाल के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिस्सगुप्त ने भी विद्रोह किया था, अर्थात 2 बार यहाँ पे विद्रोह हुआ था। जामाल ने विद्रोह किया, उसके 2 वर्ष बाद एक है तिस्सगुप्त ने, उसने भी विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25।
यहाँ पे देखिए, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? इसमें आप जो प्रथम ऑप्शन है पहला, महावीर स्वामी की माता जी के नाम, महावीर की पत्नी के रूप में, तीसरा महावीर की भागनी के बहन के रूप में, चौथा मौसी के रूप में। इसमें आपको पता देवनंदा जो थी जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलिए इसमें जो उत्तर आपका होगा वह है महावीर जी की माता के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। ठीक है, अब कुछ और जानकारी इसके विषय में दे देखिए। कल्प सूत्र में कहा गया है कि जन्म से पहले महावीर ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। क्योंकि इनके पहले से सारे जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे, इसीलिए इंद्र ने उन्हें देवनंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया था। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि देवनंदा महावीर का संबंध माता और पुत्र का था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 पर। इसमें देखिए, स्यादवाद की संभावनाएं होती हैं। पहला दिया है 4 संभावनाएं, दूसरा 5 संभावनाएं, तीसरा 6 और चौथा 7। इसमें आपको बताना है कि स्यादवाद की संभावनाएं होती हैं। देखिए इसमें उत्तर जो आपका होगा वह है 7। 7 संभावनाएं स्यादवाद से संबंधित हैं। अब यहाँ पे कुछ और जानकारी है। देखिए, अनेकांतवाद जिसे स्यादवाद भी कहा गया, इसे सप्तभंगीयन भी कहा जाता है, को जैन धर्म की आधारशिला भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के थे जिसे स्याद कहा गया। ठीक है, जैसे स्यातियस्त अर्थात शायद है, स्यातनायस्त अर्थात शायद नहीं है। इस तमाम प्रकार की जो हैं संभावनाएं वो स्यादवाद से संबंधित है। ठीक है, स्यादवाद का अगर अर्थ की बात करें, स्यादवाद का मतलब होता क्या है? कि स्यादवाद का अर्थ है संभवतः ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर। इसमें देखिए, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? इसमें ऑप्शन दिया जैन धर्म का, दूसरा बौद्ध धर्म का, तीसरा आजीवक संप्रदाय का, चौथा सांख्यवाद का। इसमें आपको बताना है कि अनेकांतवाद जो है किसका विशेष लक्षण है। ठीक है, अभी हमने बताया। ठीक है, अनेकांतवाद है यह जिसे स्यादवाद कहा गया, जिसे सप्तभंगीन भी कहा गया, यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28 पर। इसमें देखिए, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अहिंसा के पर अत्यधिक बल दिया गया है, दूसरा काया कलेश से शरीर का अंत किया गया है, अंत की बात की गई, तीसरा जनभाषा में प्रचार, और चौथा है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। यही आपका उत्तर है, चौथा उत्तर, कि ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, यही इससे संबंधित नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 29 पर। इसमें देखिए, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? देखिए जितने प्रश्न हैं सब परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते। देखिए अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ईश्वर में विश्वास, दूसरा है ईश्वर में अविश्वास, तीसरा है तीर्थंकर में विश्वास, चौथा है देवी देवताओं में विश्वास। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ईश्वर में लोग विश्वास करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म से मूलतः इस रूप में भिन्न है कि वह देवताओं को अस्वीकार न करते हुए
विश्व की व्यवस्था में उसका कोई महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार नहीं करता है। एक जैन इस पर आस्था नहीं रखता है कि किसी विशेष देवता के द्वारा संसार की सृष्टि, सुरक्षा तथा समाप्ति होती है। ठीक है, जैन धर्म को इसीलिए अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। जैन धर्म को अनीश्वरवादी भी कहा जाता है क्योंकि उसमें ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अर्थात जो जैन धर्म है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका जो स्थान है देवता का, जिन तीर्थंकर के नीचे रखा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 है। इसमें देखिए, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है जैन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा है शैव धर्म से, चौथा अजीव क्षमता से। इसमें आपको बताना है कि वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है। ठीक है, ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वह है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित यह वीर निर्वाण युग है। ठीक है, चलिए आगे चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 पर। इसमें देखिए, समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जो समरादित्य है कथा, यह किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला ब्राह्मण से, दूसरा बौद्ध से, तीसरा दिया है जैन से, चौथा ऑप्शन दिया है आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, तो आपको बताना समरादित्य कथा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित यह है। ठीक है, देखिए समरादित्य कथा का संबंध जैन धर्म से है। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक का नाम है हरिभद्र सूरि। क्या नाम है? हरिभद्र सूरि। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जो समरादित्य है या समरा इच्छा कहा जिसे कहा गया है, में व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक, कटाह को ही तमिल परिस्थितियों में कटारम कहा गया है। ठीक है, चलिए आज आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32 पर। ठीक है, अब इसमें है कि प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। इसमें आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो जैन शिक्षक स्थूलभद्र हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जिसमें पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, दूसरा दिया है ऑप्शन वैशाली में, तीसरा दिया है राजगिरी में, चौथा है चंपा में। इसमें आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो जैन शिक्षक हैं स्थूलभद्र, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। ठीक है, अब स्थूलभद्र के विषय में और जानकारी आपको दे दें। देखिए, स्थूलभद्र प्रारंभ में घनानंद की गणिका रूपकोशा पर मोहित हो गए थे। उन्होंने अपना पहला वर्षावास या चतुर्मास पाटलिपुत्र में इसी गणिका के घर बिताया था। इसी दौरान कोशा ने उनका सन्यासी जीवन भंग करने का असफल प्रयास किया। अंततः कोशा ने श्रवणिका या जैन सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। नंद शासक घनानंद ने स्थूलभद्र के पिता सकटाल की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपना मंत्री पद दिया था। जब वह जैन साधु हो गए तो वह पद उन्हें उनके भाई श्रीयक को दे दिया गया था। ठीक है, दक्षिण प्रवास से पूर्व भद्रबाहु ने जैन संघ के संचालन का भार स्थूलभद्र को सौंप दिया था। आपको एक जानकारी और दे दें
स्थूलभद्र का जन्म पुंड्रवर्धन में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि इस भद्रबाहु का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें पुंड्रवर्धन भी दिया है। ठीक है, तो अब इसमें दिया है कि संभूति विजय एवं भद्रबाहु जो थे आचार्य यशोधर्भद्र के शिष्य थे। कभी कभी अगर इनके गुरु का नाम पूछ लिया यशोभद्र के, तो भद्रबाहु के जो गुरु थे उनका नाम था यशोभद्र। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 33। इसमें है जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4 ठो। पहला राजगिरी, दूसरा बल्लभी, तीसरा उज्जैन, चौथा है सांची। इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो प्रश्न के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ व्याख्या करते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 संप्रदायों का विभाजन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति में हुआ था। ठीक है, विकल्प में पाटलिपुत्र न होने के कारण सही उत्तर का चुनाव नहीं किया जा सकता। कि अगर यहाँ पे पाटलिपुत्र होता तो उत्तर सही होता, अर्थात यहाँ पे कोई भी उत्तर सही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 पर। इसमें देखिए कि मेरु ब्रह्मांड की संबंध रखता है। पहला बौद्ध धर्म से, दूसरा जैन धर्म से, तीसरा है सांख्य धर्म से, चौथा है आजीवक धर्म से। इसमें आपको बताना है कि मेरु ब्रह्मांड की संबंध है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसमें देखिए उत्तर जो है वह है जैन धर्म। जो मेरु ब्रह्मांड की है यह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें देखिए नीचे कुछ तीर्थंकरों की सूची दी गई है। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है कि कौन सी सूची सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है प्रथम आदिनाथ, चौथे अजितनाथ, तीसरा दिया है 16वें शांतिनाथ और चौथा ऑप्शन दिया है 19वें मल्लिनाथ। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया था तो इसमें इसके अनुसार अगर कोई प्रश्न सही है, इसमें केवल जो चौथा दिया है, इसमें 2 ऑप्शन दिया है। जो चतुर जो है अजितनाथ जो दिया है यह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो जैन तीर्थंकर के क्रम में अजितनाथ हैं, इनका जो क्रम है यह दूसरा क्रम था। अजितनाथ का जो क्रम है यह दूसरा है, ना कि चौथा है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 पर। इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा जैन साहित्य है। इसमें दिया पहला पद्म पुराण है, दूसरा ब्रह्म पुराण है, तीसरा कलिका पुराण है और चौथा है भविष्य पुराण। इसमें आपको बताना है कि कौन सा साहित्य जैन साहित्य है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार इसमें पद्म पुराण भी सही है और कलिका पुराण भी सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 पर। इसमें देखिए कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा नेमिनाथ, चौथा महावीर स्वामी। इसमें आपको बताना है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने हमेशा के लिए वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया।
तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी ने तीर्थंकरों को हमेशा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 में देखिए यहाँ पे दिया है कि जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ पर हुआ था। पहला दिया है मथुरा में, दूसरा है बल्लभी में, तीसरा है कुंडलवन में, चौथा श्रवण बेल गोला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2010 में परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए स्टार लगा है, स्टार इसलिए लगा है कि इसमें कोई भी उत्तर सही, ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का जो प्रथम संकलन है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में इसका संकलन हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैन धर्म जो ग्रंथ है प्रथम संकलन 12 अंगों का पाटलिपुत्र में हुआ था। बल्लभी में द्वितीय जैन संगीत का यहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ जहाँ जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। पाटलिपुत्र की संगीत में ही श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों का जैन धर्म में विभाजन हो गया था। देखिए यहाँ पे बल्लभी दिया है, लेकिन बल्लभी में प्रथम संकलन नहीं हुआ था। बल्लभी में जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था, अर्थात लिपिबद्ध किया गया था। लेकिन अगर प्रथम संकलन की बात की जाएगी, प्रथम संकलन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी पाटलिपुत्र में जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था। दो भाग कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39 पर। देखिए जैन ग्रंथों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है जिनबाड़ी, दूसरा जैनागम, तीसरा ऑप्शन है जैन सूत्र, चौथा ऑप्शन है जैन काव्य। इसमें आपको बताना है जैन ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपका जो है वो कहा जाता है जैन आगम। क्या? जैन आगम अर्थात जैन आगम। जैन साहित्य को, ये आपका उत्तर हो गया बी ऑप्शन, ये जो जैन साहित्य इन्हें आगम कहा गया है। ठीक है, तो जैन आगमों के विषय में देखिए कहा गया जैन आगमों में 12 अंग हैं। कितना? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 10 प्रकीर्णक हैं, 2 चुलिका सूत्र हैं, नंदिक सूत्र और अनुयोग द्वार सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं वह अर्धमागधी भाषा, जिसे प्राकृतिक भाषा कहा गया है, इसमें रचा गया था। ठीक है, जैनियों की जो प्राचीनतम रचना है उसे पुब्बो कहा गया है। इसके रचनाकार महावीर जी को बताया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40 पर। इसमें देखिए प्रथम जैन संगीत आयोजित हुई थी। पहला दिया है राजगिरी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन दिया है बल्लभी, चौथा दिया है वैशाली। इसमें आपको बताना है कि प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है अभी हमने आपको बताया जो प्रथम जैन संगीति थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो देखिए प्रथम जो जैन संगीति है वह 4th या 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
513, सॉरी, जो द्वितीय जैन संगीति थी यह 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी ईस्वी में 513 या 526 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी या काठियावाड़ में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41 पर। इसमें देखिए, प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? तो पहला ऑप्शन दिया है भद्रबाहु, दूसरा गर्दभिल्ल, तीसरा ऑप्शन है स्थूलभद्र, चौथा है देवर्षिगढ़। इसमें आपको बताना है कि प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी, अर्थात इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया था इसका उत्तर कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? इसमें आपको बताना है कि पहला अशोक के समय में, दूसरा कनिष्क के समय में, तीसरा है चंद्रगुप्त के समय में, चौथा है समुद्रगुप्त के समय में। चलिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, अब इसके विषय में और जानकारी जो है, देखिए, प्रथम जैन संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इसी के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 43। इसमें है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है वैष्णव धर्म, चौथा है शैव धर्म। इसमें आपको बताना है कि कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। त्रिरत्न के विषय में और जो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये आपके 3 हैं। देखिए, सम्यक दर्शन है श्रद्धा, इसके 7 तत्व हैं, जीव है, आजीव है, आश्रव है, बंधव कहा गया है, संवर कहा गया है, निर्जरा है, मोक्ष है। ठीक है, अब देखिए जो आजीवक है इसके 5 भेद हैं। आजीवक के 5 भेद हैं। पहला पुद्गल है, धर्म है, दूसरा, तीसरा अधर्म है, चौथा आकाश है, पांचवा काल है। इस तरीके से इसके चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। इसमें देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक चरित्र, तीसरा है सम्यक श्रद्धा, चौथा सम्यक कार्य। अभी हमने बताया कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक ज्ञान की चर्चा की, सम्यक श्रद्धा की चर्चा की, सम्यक चरित्र की चर्चा की, लेकिन इसमें सम्यक जो कार्य है वो जैन धर्म से संबंधित, त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 पर। इसमें है कि पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? पहला बौद्ध धर्म से, दूसरा जैन धर्म से, तीसरा भागवत धर्म से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। अभी हमने आपको बताया था, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जैन धर्म से। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46 पर। इसमें है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने
संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है पाली भाषा, दूसरा प्राकृतिक भाषा, तीसरा है मराठी, चौथा बंगाली। तो इसमें अभी हमने आपको बताया था कि जैन धर्म गुरुओं ने अपनी प्रचार का भाषा संस्कृत भाषा को त्याग करके प्राकृतिक भाषा को अपनाया था, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है। इसमें देखिए, इसमें है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? ठीक है, पहला दिया है पाली भाषा में, दूसरा है मगधी में, तीसरा सुरसेनी में, चौथा अर्धमागधी में। इसमें आपको बताना है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था। अभी हमने आपको बताया कि अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी ने अपने जो प्रचार है या जो तीर्थंकर थे सभी इसी भाषा में अपने प्रचार को देते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। गुप्त नरेश स्कंद गुप्त के किस अभिलेख में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की बात की गई है? चलिए, इसमें आपका जो ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी लेख, सुपिया लेख और कहोम अभिलेख। इसमें आपको बताना है कि गुप्त नरेश स्कंद गुप्त की किस अभिलेख में 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कहोम अभिलेख। ठीक है, तो कहोम अभिलेख या स्कंद गुप्त के विषय में थोड़ी और चर्चा कर लेते। देखिए, स्कंद गुप्त कहोम अभिलेख जो स्तंभ लेख है यह 460 ईस्वी में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों, जिनमें आदिनाथ नाम है, शांतिनाथ है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है और महावीर, इनकी प्रतिमाओं के निर्माण का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। यह जो अभिलेख है कहोम अभिलेख, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह अभिलेख स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 प्रश्न जो थे यह जैन धर्म से संबंधित थे। हमने 48वां प्रश्न की आपको उत्तर बताया, उससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपके सामने रखी। हम आशा करते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए व्याख्या सहित। तो अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वह है बौद्ध धर्म। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, अर्थात गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? पहला ऑप्शन दिया है कपिलवस्तु में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा सारनाथ में, चौथा इलाहाबाद। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध कहाँ पर जन्म लिए थे। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जो कपिल वस्तु है यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तिलौरा कोट को पहले समझा जाता था कि भैया यह तिलौरा नामक स्थान था, लेकिन अब यह अनुमान लगाया गया कि तिलौरा में न होकर के यह बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर जिले में एक पिपरावा नामक स्थान है, वहां पर यह लुम्बिनी स्थित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 2 पर इसमें है कि पिपरावा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभी हमने बताया कि जो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है बस्ती में, दूसरा बहराइच में, तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थनगर में, चौथा संत कबीरनगर में। ठीक है, इसमें अभी हमने आपको बताया था कि सिद्धार्थनगर में, ठीक है, यह पिपरावा नामक स्थान स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर इसमें कपिल वस्तु की पहचान की गई है लुम्बिनी के साथ, वैशाली के साथ, पिपरावा के साथ और श्रावस्ती के साथ। इसमें आपको बता रहा है कि कपिल वस्तु की पहचान कहाँ से की गई है। देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया जो कपिल वस्तु पिपरावा नामक स्थान जो सिद्धार्थनगर में स्थित है उसी से इसकी पहचान की गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 पर कि बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहला है, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सारनाथ से, दूसरा रुम्मनदेई से, तीसरा कौशाम्बी से, चौथा श्रावस्ती से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह है रुम्मन देई से। कहाँ से? रुम्मन देई से। ठीक है, अब रुम्मन देई के विषय में जो और जानकारी है उसकी चर्चा करते थे। अशोक का जो रुम्मन देई अभिलेख है बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसमें वर्णित है कि हिंद बुधे जाते शाक्य मुनि, कहा गया है कि हिंद बुधे जाते शाक्य मुनि अर्थात यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक अस्तवीर और उपगुप्त के साथ अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। ये बार बार पूछा जाता है कि अशोक लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष किए थे। तो 20वें वर्ष इन्होंने यहाँ की यात्रा किए थे। ठीक है, उन्हें लुम्बिनी की यात्रा का प्रवेश धार्मिक कर समाप्त करके दिया था। यहाँ पे जब वो गए थे तो उन्होंने जो यहाँ पे टैक्स था उन्होंने घटा करके टैक्स को 1/8 कर दिया था। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए यहाँ पे है प्रश्न संख्या 5 कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है वज्र में, दूसरा ऑप्शन दिया है मगध में, तीसरा ऑप्शन दिया है कुशीनगर के मल्ल में, चौथा है कौशल में। इसमें आपको बताना है कि जो बुद्ध है उनका निर्वाण अर्थात उन्होंने अपने शरीर को कहाँ पर त्याग किया था। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह है कुशीनगर के मल्ल में। कुशीनगर के मल्ल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो इसके विषय में और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें देख लेते हैं। जीवन के अंत समय में बुद्ध मल्लयों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ पर चुंद लुहार के घर में रात के भोजन में सूकर मद्दक खाया जिससे अतिसार हो गया, जिसे उल्टी हो गया। तो बुद्ध पावा से मल्लगढ़ राज्य में ही हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर आ गए। ठीक है, हिरण्यवती नदी पार कर कुशीनारा में मल्लयों के सालवन में अंतिम विश्राम किया था। सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। यही छन्न पर ब्रह्मदंड का विधान किया गया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राम संभार नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि बुद्ध का दाह संस्कार किस नदी के तट पर हुआ था। तो राम संभार नदी के तट पर बुद्ध का अंतिम दाह संस्कार हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे। पहला ऑप्शन दिया है कोलीगढ़ राज्य के, दूसरा कपिलवस्तु के शाक के, तीसरा लक्ष्मीगढ़ राज्य के, चौथा पावा के मल्लगढ़ राज्य के। इसमें आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कहाँ के राजा थे। देखिए, आप इसका उत्तर बताइए। इसमें जो आप इसका उत्तर होगा वह है कपिलवस्तु के शाक के। ठीक है, शाक्यगढ़ के राजा गौतम बुद्ध के जो पिता सुद्धोधन थे इसी से संबंधित थे। ठीक है, अब इसके विषय में और जानकारी है। देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ राज्य के प्रधान थे। जो बुद्ध की माता महामाया थी कोलीगढ़ राज्य के थी। ये जो कोलीगढ़ राज्य है इनकी माता थी। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया। ठीक है, महामाया की माता का नाम। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वह शाक्य कुल की पुत्र थी। इस तरीके से देखा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है जन्म की घटना, दूसरा गृहत्याग की, तीसरा संबोध की, चौथा महापथ निर्माण की। इसमें आपको बताना है कि कौन सी घटना बुद्ध के जीवन की वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी। इसमें जो उत्तर सही होगा वह है गृह त्याग का। गृह त्याग की घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। इसमें एक बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। पहला दिया सारनाथ, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पहला बनारस दिया है, दूसरा कुशीनगर दिया है, तीसरा सारनाथ दिया, चौथा गया दिया है। इसमें आपको बताना है इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। इसमें देखिए, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया में प्राप्त हुआ था, जो बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ और चीजें देखिए, सिद्धार्थ ने उर्वेला में अस्वस्थ वृक्ष, जिसे पीपल वृक्ष कहा गया, के नीचे ध्रुव समाधि लगाई, निश्चय किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह आसन छोड़ेंगे। उसके बाद सोस्तीय नामक घसियारे ने इसी समय गौतम को निरंजना नदी के किनारे आसन लगाने के लिए 8 मुट्ठी घास प्रदान किया था। इस तरह 7 दिन 7 रात अखंड समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए, सारनाथ से गुप्त युग की एक बुद्ध की मूर्ति मिली है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में प्राप्त हुई है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद अस्वस्थ जो वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया, उर्वेला बोधि गया कहलाया, जो सिद्धार्थ थे वह बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए, यहाँ पे दिया है
कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। पहला दिया ऋषिपत्तन, दूसरा बोध गया, तीसरा श्रावस्ती, चौथा पाटलिपुत्र। इसमें आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, इसमें देखिए जो है वह है उत्तर ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऋषिपत्तन को सारनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुद्ध ने ऋषिपत्तन के मृगदाव में, जो सारनाथ कहा गया, 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। इसमें जो 5 ब्राह्मणों का नाम है उनका नाम है आज, असिर, भद्दीय, कौडिन्य और हुअप्पे। 5 ब्राह्मण थे जिनको महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। देखिए जो इन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया गया। ठीक है, अगर धर्म चक्र प्रवर्तन के अर्थ की बात करें तो धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 पर। इसमें देखिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म से, दूसरा है जैन धर्म से, तीसरा है भागवत धर्म, चौथा शैव धर्म। इसमें आपको बताना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है। देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर, कि निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। पहला दिया है महावीर स्वामी, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरे गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को शाक्य सिंह कहा गया है, शाक्य मुनि कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इन्हें। गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। इन तमाम उपाधियों से गौतम बुद्ध को विभूषित किया जाता है। ठीक है, अगर बुद्ध की बात करें, बुद्ध का शब्द का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी होता है। ठीक है, तथागत का अर्थ है सत्य, ज्ञान जिसका उन्होंने प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 है। इसमें है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता। अभी हमने बताया बुद्ध का अर्थ होता प्रबुद्ध। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पर, कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। पहला ऑप्शन दिया इसमें यशोधरा, दूसरा महामाया, तीसरा बिंबा, चौथा गौतमी। इसमें आपको बताना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए इसमें उत्तर आपका है वह है गौतमी। गौतमी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला बनी। तो इसमें आपको थोड़ा और विस्तृत बता दें। देखिए महाप्रजापति गौतमी मठवासी जीवन व्यतीत करने वाली प्रथम बौद्ध महिला थी। गौतमी ने सर्वप्रथम कपिल वस्तु में संघ में शामिल होने का अनुरोध बुद्ध से किया था। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर है वह गौतमी है।
तो गौतमी ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, जो गौतमी है ये प्रेसिस आनंद के आग्रह पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को शामिल करने का निश्चय लिया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें है कि बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? तो अभी हमने बताया कि महाप्रजापति गौतमी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 पर। इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? पहला ऑप्शन दिया है वैशाली की यात्रा, दूसरा कपिलवस्तु की, तीसरा कौशाम्बी की, चौथा उज्जैनी। इसमें आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है उज्जैनी। उज्जैनी की यात्रा गौतम बुद्ध ने नहीं की थी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 पर। इसमें देखिए दिया है कि निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है महायान, दूसरा है हीनयान, तीसरा ऑप्शन दिया है वज्रयान और चौथा ऑप्शन दिया है तंत्रयान। इसमें आपको बताना है कि थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है हीनयान से थेरवाद या स्थिरवाद संबंधित है। ठीक है, देखिए जो भिक्षु परंपरागत विनय में आस्था रखते हैं उन्हें अस्थिविर कहा गया, या विभाज्यवादी या थेरवादी कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे जिनका नेतृत्व उज्जैन के महाकच्चायन ने किया था। हीनयान का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था, और जो स्थिरवादी निकाय सर्वास्तिवाद तथा मूल स्थिरवादी में विभाजन हुआ था। इस तरीके से इसके विषय में जानकारी थी। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। इसमें देखिए प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? इसमें आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन दिया है थेरेयस, दूसरा महाकश्यप, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथे हैं बशमित। इसमें आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है महाकश्यप। ठीक है, अगर हम प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी आयोजन 483 ईसा पूर्व में सप्तपदी गुफा पे स्थित राजगिरी के पहाड़ियों पर हुआ था। ठीक है, इस समय मगध का राजा शासक अजातशत्रु हुआ करता था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, क्योंकि इस समिति में 500 लोग आए थे, इसलिए इसे पंचशस्तिका भी कहा जाता है। पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद, मतलब 4 माह बाद हुई थी। इसके बाद में 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो इस तरीके से इसके विषय में जो जानकारी हमने बताई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 पर। इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? पहला सभ्यकामी, दूसरा उपगुप्त, तीसरा है उपाल, चौथे हैं महाकश्यप। इसमें आपको बताना है द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसमें द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सभ्यकामी। ठीक है, तो
द्वितीय बौद्ध संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात 383 ईस्वी में वैशाली के बालुकाराम विहार में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है। उसके बाद इस संगीत की अध्यक्षता सर्वकामी या साबकामी ने की थी, जो वैशाली में रहते थे। इस समय 120 वर्ष के थे, जो इनकी उम्र थी 120 वर्ष के थे। उसके बाद इस तरीके से तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 पर। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो इसमें ऑप्शन आपको दिया है कि काल अशोक के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, हर्ष के समय में। इसमें आपको बताना है कि किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है। अब इसके विषय में और जानकारी आपको दे दें। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत बुद्ध के महापरिनिर्वाण में के 236 वर्ष बाद 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित हुआ था। यह बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। यह संगीत थी कुल 9 माह तक चली थी, जिसमें 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस संगीत में अशोक ने 7 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, भिक्षुभिक्षुणियों के लिए अनिवार्य कर दिया, जिनका विवरण भाब्रू अभिलेख में मिलता है। एक बार फिर इसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए, इस संगीत में अशोक ने 7 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना सभी भिक्षुभिक्षुणियों के लिए अनिवार्य कर दिया, जिसका उल्लेख भाब्रू अभिलेख में मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, संघ भेद रोकने हेतु अत्यंत कड़े नियम बना दिए गए, जैसा कि अशोक के सारनाथ अभिलेख, सांची अभिलेख, कौशाम्बी लघु स्तंभलेख में स्पष्ट होता है। उसके बाद देखिए, अशोक ने गलत भिक्षुओं के प्रवज्जत छीन ली, 60,000 दोषी तीर्थक भिक्षुओं को निकाल दिया। इसी संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्य पिटक लिखा गया, जिसके लेखक मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष, तीसरा महाकश्यप, चौथा मोगलीपुत्र तिस्य। इसमें आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है वसुमित्र। वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ प्रथम शताब्दी के कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो अश्वघोष को बनाया गया। जो वसुमित्र थे ये अध्यक्ष थे और अश्वघोष को
उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 पर देखिए, इसमें है कनिष्क प्रथम के काल में बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीत में किस दर्शन शास्त्र ग्रंथ की रचना हुई थी? इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है, विनय पिटक में, महाविभाषा में, दिव्यावतार में, महावस्त्र में। तो इसमें आपको बताना है कि कनिष्क प्रथम के काल में बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीत में किस दार्शन ग्रंथ की रचना हुई थी? ठीक है, देखिए इसमें जो हुए ग्रंथ की रचना हुई थी वह थी महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न